हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जो हमने लास्ट क्लास में प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर जो किया था, ठीक है, उसमें एक दो टाइप और आते हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब सेम ही है। तो आप मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और आप उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। बाकी सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे, आराम से हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है कि भाई 2 + 3√5, ठीक है, इसको प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है। 2 + 3√5, तो देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं, मैंने यहां पर लिखा है, ये है 2 + 3√5। इसको हमें प्रूव करना है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिख तो मैंने पीछे स्लाइड पे बहुत अच्छे से रखा है, ठीक है, वैसे ही आपको लिखना है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं यहां पर, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में √2 किया था ना, वैसे ही यहाँ, हाँ, यहाँ पे ये जरूर लिखाएगा इसके अंदर कि आगे लिखाएगा प्रूव दैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, और गिवन होगा, गिवन √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये गिवन होगा, अगर गिवन भी नहीं होता ना तब भी ये मान के चलना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ये अलग से क्वेश्चन आएगा √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 2 + 3√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, तो उसके आगे लिखा होगा गिवन √5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर नहीं भी लिखा था तो भी हमें ये मान के चलना है कि √5 तुम्हारा इरेशनल नंबर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो सबसे पहले हम इसको जो है वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको रेशनल नंबर मानना है कि 2 + 3√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको a/b की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। वही आगे a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये भी लिख देना, a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहां पर वैसे लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन लास्ट क्लास जो क्वेश्चन करा था ना लास्ट क्लास में, उसमें ये लिखना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, अब आप 2 को इधर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, a/b की फॉर्म में जो होते हैं रेशनल नंबर है, और ये 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने सबसे रेशनल नंबर जब पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, तो p/q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो ये पीछे की भाई आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपकी चीजें अच्छी होंगी। तो अब हम इसको इधर ले गए। अब देखो, ये हो जाएगा आपका 3√5 इज इक्वल टू a/b, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम वगैरह ले लो, इसको अच्छे से सॉल्व करो आरएचएस साइड को। इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ ले लिया b, इसका एलसीएम आएगा b, तो ये होगा a माइनस, यहाँ हो गया आपका 2b। अब ये जो 3 है, ये यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ इसमें है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। आपका ये बचेगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन, ये आ गया आपका 3b, ठीक है। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे इधर क्या है, इंटीजर्स है, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स। मतलब देखो ऐसे, सपोज करो यहाँ a की वैल्यू मैंने मान ली 3 है, सपोज करो मैंने a की वैल्यू मान ली 3, माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू, a की वैल्यू मैंने मान ली 3, और b की वैल्यू मान लो मैंने मान ली 1। तो 3 भी एक रेशनल नंबर हुआ क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 भी एक रेशनल नंबर हुआ क्योंकि इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या मान लेते 1, और अपॉन में 3, और b की वैल्यू कितनी मानी है, b की वैल्यू 1 मानी है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो ये 3 माइनस 2 अपॉन में 3, तो इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1/3। तो एक रेशनल नंबर ही आया, मतलब इधर जो आएगा ना, इधर इधर जो भी आएगा वो सारा का सारा रेशनल नंबर ही होगा, चाहे आप माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, सारा रेशनल नंबर ही होगा, चाहे पॉइंट में आ जाए, ठीक है, रहेगा वो रेशनल नंबर ही। और ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर है, ये क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर है। अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं,
इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको ये पता चल रही है कि भाई ये जो है ये रेशनल नंबर के बराबर ये भी है, तो रेशनल नंबर के बराबर ये भी है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, तो ये क्या है एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप दो रेशनल नंबर को माइनस करो प्लस करो उनकी मल्टीप्लाई करो उनसे डिवाइड वगैरह करो सब रेशनल नंबर ही आएगा। अगर दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है, मान लो एक 2/3, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ 1/3 से, दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2/9, तो एक रेशनल नंबर ही आएगा। दो रेशनल नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक रेशनल नंबर ही आता है, दो रेशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रेशनल नंबर ही आता है, दो रेशनल नंबर को अगर मैं माइनस करता हूं तो रेशनल नंबर ही आता है, दो रेशनल नंबर को अगर मैं प्लस करता हूं तो भी क्या आता है, तो भी रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो वही तो है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करी रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को आपस में माइनस करा तो भी रेशनल नंबर, उसको डिवाइड करा तो भी, यानी कि ये रेशनल नंबर ही है। ठीक है, अब इस रेशनल नंबर के इक्वल कौन है, √5 है, तो इसका मतलब √5 भी रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, लेकिन यही तो गड़बड़ होगी कि यहां पर लिखा हुआ होगा कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो हमें पता है, हमने प्रूव भी कर रखा है, तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से ये प्रूफ हो गया, ये पता चला कि √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 तो कैसा है, तुम्हारा रेशनल नंबर है। ठीक है, यही तो गलती होगी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है √5 तो एक इर्रेशनल नंबर है, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमने जो माना है वो गलत माना है, हेंस 2 + 3 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ये होगा। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है एकदम अच्छे से, यहाँ प्रूव दैट 2 + 3 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। हमने एज्यूम कर लिया 2 + 3 √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो पक्का a/b की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसको हमने किसके बराबर लिख दिया, a/b के बराबर लिख दिया। ये 2 है, 2 इधर चला गया, इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा 3 रूट के अंदर 5, 3 √5 = a/b, ये हो गया माइनस का। ठीक है, अब चाहो तो इधर सॉल्व करो, जैसे मैंने लास्ट अभी पीछे सॉल्व किया था, चाहो तो इसको ऐसे रहने दो, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो 1/3 ब्रैकेट में a/b - 2। अब ये हो गया, ये क्या है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में से हम रेशनल नंबर ही घटाएंगे क्योंकि 2 भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाओगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, और ये भी क्या है रेशनल नंबर है, अगर ये पूरा एक रेशनल नंबर आया और इस ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा रेशनल नंबर, तो ये तो हो गया रेशनल नंबर, ये है इर्रेशनल नंबर। लेकिन हमें इसको इर्रेशनल नंबर नहीं मानना, इसको अभी भूलो, तो हमें क्या पता चल गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ये रेशनल नंबर के बराबर भी है ना, ये √5 किसके बराबर, रेशनल नंबर के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 से ही पता चल गया है कि √5 भी एक रेशनल नंबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज अ रेशनल, क्योंकि ये रेशनल नंबर की तो बराबर आ रहा है √5, तो इसका मतलब √5 भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये हमारा ही जो हमने ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो गया कि √5 इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया रेशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो √5 क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया। हेंस 5 - 2 √3 5 प्लस है ना, सॉरी ये पूरा ही गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये है 5, ये यहाँ पर मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक, यहाँ पर है 2 + 3 √5, 2 + 3 √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इस क्वेश्चन ऐसे हो गए, सारे टाइप ऐसे होंगे, जितने भी टाइप हैं आगे के सारे ऐसे होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।